यार पहलगाम खुला है एसओपीज़ देके, वहाँ पे अगर इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है, अगर वहाँ पे उन लोगों ने एक बूथ रखे हैं, टेस्ट करते हैं टूरिस्ट को, उसको जाने देते हैं, वही यहाँ क्यों नहीं है? डिपार्टमेंट ऑफ R&B ने जो स्लिप्स वहाँ गिरी हैं अपने हिमाचल रोड पे, उसका निकाला स्मॉल और मारिश फाइल। मेरी बात हुई SC से, मेरी बात हुई एक्सीएन से, उन्होंने कहा हाँ निकला है। यहाँ तक कि उनके AEE ने कहा कि हाँ जी निकला है। 65 लाख आप देखा कहीं कोई वहाँ उठी, कोई पस्सी उठाई उन्होंने? सिंगल रोड बन चुकी है वो। आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ जो OFC लगी थी, प्राइवेट कंपनी आई थी, उसने वायर बिछाई, उसका 76 लाख लिया। डिपार्टमेंट ने कहाँ डाला किसी को पता, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे अगर आप टूरिज्म लेवल पे लेके चलें आप, वहाँ का भी यही हाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच के रखा हुआ यहाँ पे गवर्नमेंट ने करेंगे। आप ले लीजिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, जम्मू टूरिज्म, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहा है भद्रवा को। TRC उनकी पहचान है डंडी में, टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर, वहाँ पे CRP बैठा के रखी है। और जब हमने DC ऑफिस में बात की, AD इल्ज़ाम लगाता है BDA को, BDA लगाता है इल्ज़ाम टूरिज्म को, नहीं जी हमें रिटर्न में नहीं दिया, वो कहता नहीं हमने इनको दिया, पता नहीं वो जी CO ने कहीं किराया उनको डिमांड किया है। ये हालत है हमारी। इकॉनमी भी चलानी है, कोविड के साथ साथ भी चलना है, SOPs लेके चलना है, कैसे इसको मैनेज करना वैसे चलना। आप 4 मुलाजिम को रखेंगे नाके पे, वो भी अपने आप को बड़ा वो 30 मार खान समझ के गाड़ी रोको, ये करो वो करो। यार एक सिस्टम है, अगर कोई आया है उससे टेस्ट। आप लखनपुर आते हो, स्टेट क्रॉस करते हो, क्या वहाँ पे ऐसी दादागिरी होती है? जिसको नौकरी नहीं मिली है तो गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी कैसे चलेगी जब कोई यहाँ पे आएगा, जब ये आने ही नहीं किसी को देते। फिलहाल तो ये बोलते हैं आओ, ऊपर से सेंटर से कोई ऑर्डर आता है वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब ऊपर कोई बैठा है, नीचे कोई बैठा है, इनकी आपस में तालमेल नहीं है। सेंटर की और स्टेट की तालमेल ही नहीं है। सेंटर कोई ऑर्डर देता है तो स्टेट वो चलाती नहीं, मानती नहीं है। तो हम पागल हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या काम कैसे करें। मगर उसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि कोई टीचर वहाँ पे बैठा होगा, कोई PRO वगैरह बैठे होंगे तो वो अपनी बाजुएं ऊपर करके तो कोई भी लोग आ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है, इज्जतदार है, बेइज्जत है, कोई चोर है, लफंगा है, क्या है, वो कुछ नहीं देखते। बस दाड़ेशाही से बात करेंगे, चलो भाई गाड़ियाँ साइड पर लगाओ, कोई नहीं जाएगा वो जिसका फ़ोन चलेगा। जहाँ पे फ़ोन चलेगा वो गाड़ी ऊपर पास होगी। की बात यहाँ पर कहनी है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर भद्रवा की, टोटली फेल है, टोटली फेलियर है ये। और यहाँ पर हर मजलूम आदमी को यहाँ पर ये तंग करते हैं यहाँ पर। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो डेस्टिनेशन है हमारा, जाई है, ये ऊपर पदरी है, जब जो भी बाकी जो घूमने की जगह है, वो जब वहाँ से आते हैं सबको वहाँ पर, किसी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, किसी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, और जो टेलीफोन के थ्रू आते हैं उनको सबको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। या तो बंद करना तो साला सबको बंद कर, तरीका ही गलत चला है, बंद कर दो, दादागिरी चली। और अगर ऐसा होगा कि किसी को छोड़ा जाएगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी ख्याल रखूंगा। और जो हमारे पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा के टूरिज्म के साथ जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे बायसनेस हो रही है, मैं उस पर एक सवाल उठाना चाहूँगा कि ऐसा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट डोडा में भद्रवा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपका इसके पीछे क्या रीज़न है? जब आपका कश्मीर खुला हुआ है, जब आपका कश्मीर के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हर जगह पे आपने SOPs बनाई हैं, आपने बूथ्स बनाए हुए हैं, फिर आप पर्टिकुलरली भद्रवा में ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा यहाँ पे कि आज के टाइम पे जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, बीट पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपकी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट सब जगह पे उनके नए CEO जो है वो अपॉइंट हो गए हैं, पर भद्रवा में सो फार देयर इज़ नो CEO विच हैज़ बीन अपॉइंटेड। ऐसा क्यों है? जब तक यहाँ पे कोई आप रहबर नहीं बिठाएंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं बिठाएंगे जो हमें गाइड करेगा, जो हमारी चीज़ों को अप्रूव करेगा, तो हम लोग अपना काम कैसे चलाएंगे यहाँ पे? होटल में आते हैं, होटल के बाहर जाने नहीं देते हैं। टिल्लीगढ़ जाओ बंद, ये जाओ पदरी जाओ बंद। वहाँ से आते वो 10-10 हज़ार की बुकिंग कर देते हैं, 15-15 हज़ार की बुकिंग। आते हैं हमारा पैसा वापस करो, हम चला आपने बेवकूफ़ बना के रखा है सर। वही वो घाटी मोड़ जाओ, घाटी मोड़ पे नाका लगा है, जाई बंद। आते हैं ये लो जी हमारे चेकआउट, पैसे ले दो, वापस चले जाओ। और हमारे भद्रवा में एक ये अपना TRC भद्रवा, वो क्यों चलता है? अगर हम लोग यहाँ की आम पब्लिक नहीं है, हम लोगों ने पैसे नहीं खर्चे, हमारे पर बैंक का कर्जा नहीं है, हम लोगों के होटल्स, हम लोगों की गाड़ियाँ बंद होती तो TRC क्यों खुला होता सैटरडे संडे? गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्यों खुली होती है?
उनका कहना था कि यार हमें ये बताओ कि आपका ये पदरी रोड पे कोई आदिवासी गांव है। मैंने कहा क्यों? कहते वहाँ नाके पे कोई ऑफिसर बता रहे थे वहाँ मत जाओ, वहाँ आदिवासी लोग हैं, वो पत्थर मारते हैं, वो मतलब दांत लगाते काट देते हैं, ज़ॉम्बी टाइप के लोग। मैंने कहा यार किसने कहा आपसे? लोगों को मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ, फिर क्या मेरे पास पड़ा, मैं अभी आप बात कर सकते हैं उनसे कि क्या ऐसा हुआ था। मैं हैरान हो गया सुन के। हम इसको प्रमोट करने के चक्कर में डिमोट कर रहे हैं। नमस्कार, जेके टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम एक बार फिर से, मैं हूं कमल चाड़क। आज हम एक बार फिर से जो है एक प्रोग्राम लेके आए हैं, तीखी बात। तीखी बात इसलिए कि जो बातें सामने आनी चाहिए वो बेबाकी से आए, अपनी बात खुल के कहें। और क्या जो है हमारे पीछे जो ये लोग खड़े हैं, क्या ये अपनी तीखी बात रख पाएंगे? क्या ये जनता के सामने अपनी तीखी बात रख पाएंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, इस समय हम जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के भद्रवा में खड़े हैं, जहाँ पर ये लोग मेरे साथ पीछे मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट भद्रवा के वो भी इसमें मौजूद हैं। उसके बाद होटल मैनेजमेंट या कहें होटल एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और उसके बाद जो है होटल एंड एडवेंचर्स, ये तमाम टीमें जो हैं इस समय इस मेरे पीछे जो हैं बैठी हैं भद्रवा में। आखिरकार इनको प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार ये क्यों लोग जो हैं इकट्ठा होकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दी? बात करने की कोशिश करूंगा। अभी भद्रवा की जो सूरत हाल है, जिस समय हम शूट कर रहे हैं इस समय की मैं बताना चाहूँगा कोविड-19 की सिचुएशन क्या है। इस समय बताया जा रहा है 46 के आसपास जो है एक्टिव केसेस भद्रवा में हैं। लेकिन इन लोगों का एक ऐसा सवाल है, जनाब आपको भद्रवा के अंदर की जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उस पर टूरिस्ट को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा? जम्मू कश्मीर के बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन सभी जगहों पे अलाउ किया जा रहा है टूरिस्ट को, इनके कहने के मुताबिक। तो भद्रवा में ऐसी कौन सी जो है दिक्कतें आ रही हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट को अलाउ नहीं किया जा रहा? ख़ास तौर पे इनका कहना है कि वीकेंड पे जिस तरीके से सख्ती की जाती है टूरिस्ट के साथ, तो इनका जीना जो है एक तरफ से जो है इनकी जितनी किस्तें निकलती हैं और कुछ समस्या हैं वो सारी जो हैं इनके ये काफ़ी एलिगेशंस जो है इनके पास हैं। तीखी बात में सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं बात करना चाहूँगा सर आपसे, इस समय जो है आप क्यों इकट्ठा हुए थे और क्या नाराज़गी क्यों है? हमारा इकट्ठा होने का मकसद यही था कि हम कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नर एलजी साहब से तक ये बात अपनी बात पहुंचाएं। आपकी तीखी बात में हम ये कहना चाहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि हिल स्टेशन या जो हमारी डेस्टिनेशन है वो क्यों नहीं खोली जा रही है। अगर पहलगाम खुला है SOPs लेके, वहाँ पे अगर इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है, अगर वहाँ पे उन लोगों ने एक बूथ रखे हैं, टेस्ट करते हैं टूरिस्ट को, उसको जाने देते हैं, वही यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ पे आप देखिए एक अजीब सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में वो सिचुएशन होगी जो इस वक्त हिमाचल रोड के बॉर्डर पे है। जैसी भी बड़े बड़े पोकलेट मशीनें आती हैं, बहुत बड़े बड़े बोल्डर वहाँ पे रख दिए जाते हैं, आपका रोड बंद कर दिया जाए। आपने खुद देखा होगा। और बदकिस्मती ये है उस रोड की, जब से बनी है तब से अब तक वो अभी तक पास नहीं की है गवर्नमेंट ने। ये भी हमारी बदनसीबी है। रोड चलती है, टूरिस्ट हिमाचल से भी आते हैं, लोग यहाँ से भी जाते हैं, लेकिन आपकी रोड अब तक पास नहीं है। गवर्नमेंट क्या सोचती है क्या नहीं सोचती ऊपर वाला ही जानता है। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही चाहिए था, वहाँ पे एक पोस्ट बनाते, चेक पोस्ट बनाते, वहाँ उसका इंटरस्टेट लिंक का वो पैसा भी उनको आता, लेकिन गवर्नमेंट ये करने को राज़ी नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए 65 लाख डिपार्टमेंट ऑफ R&B ने जो स्लिप्स वहाँ गिरी हैं अपने हिमाचल रोड पे, उसका निकाला स्मॉल और मारिश फाइल। मेरी बात हुई SC से, मेरी बात हुई एक्सीएन से, उन्होंने कहा हाँ निकला है। यहाँ तक कि उनके AEE ने कहा कि हाँ जी निकला है। 65 लाख आप देखा कहीं कोई वहाँ उठी, कोई पस्सी उठाई उन्होंने? सिंगल रोड बन चुकी है वो। आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ जो OFC लगी थी, प्राइवेट कंपनी आई थी, उसने वायर बिछाई, उसका 76 लाख लिया डिपार्टमेंट ने। कहाँ डाला किसी को पता, कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे अगर आप टूरिज्म लेवल पे लेके चलें आप, वहाँ का भी यही हाल है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोच के रखा हुआ है यहाँ पे गवर्नमेंट ने। आप गाठा लेक में जाइए, वहाँ देखिए बिल्डिंगें 2 तैयार हैं। गाठा लेक के हट बने हैं, रेस्टोरेंट बने हैं, बाकी जो बने हैं उसमें इस वक्त कम से कम 10-10, 20-20 यूथ जो है वो काम कर रहा है, आउटसोर्स हुआ उसका। कईयों ने लोन लिया, कईयों ने क्या किया। चलो बदकिस्मती अभी हमारी ये है कि कोविड है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ है ना। वैसे वहाँ 2 बिल्डिंगें हैं,
यहाँ का यूथ कहता है कि हम लोन निकाले कुछ ना कुछ करके उसका आउटसोर्स कराओ, हम फर्नीचर डालेंगे उसका, बाकी सब तैयार है। वो पिछले 7-8 साल से फर्नीचर तक नहीं डाला जा रहा उसमें, इसलिए नहीं डाला जा रहा ताकि आउटसोर्स हो जाएगा, 4 लड़के उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट देती है, डिपार्टमेंट खुद देती है, फिर ये करेंगे। उसकी अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, पैसा आ रहा कहाँ जा रहा, कौन देख रहा किसने लिया। मैंने 2019 में 28 लाख अपने अकाउंट से बीडीए को दिया और वो छूट का एकोमोडेशन का। क्या उस पैसे से यहाँ पे फर्नीचर नहीं पड़ सकता था? तुरंत वापस भी आ जाता, जब अगर ये आउटसोर्स करते वो पैसा फिर वापस आ जाता है इनके पास। लेकिन ये नहीं करेंगे। आप ले लीजिए टूरिज्म डिपार्टमेंट, जम्मू टूरिज्म, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहा है भद्रवाह को। टीआरसी उनकी पहचान है डंडी में, टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर, वहाँ पे सीआरपी बैठा के रखी है। और जब हमने डीसी ऑफिस में बात की, एडी इल्ज़ाम लगाता है बीडीए को, बीडीए लगाता है इल्ज़ाम टूरिज्म को। नहीं जी, हमें रिटर्न में नहीं दिया। वो कहता नहीं हमने इनको दिया, पता नहीं अब वो जी सीओ ने कहीं किराया उनको डिमांड किया है। ये हालत है हमारी। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो आपकी लोकल है। एडमिनिस्ट्रेशन की तहसीलदार साहब की बात करें, एडीसी साहब की बात करें, लोकल है। क्या लोकल होते हुए भी वो आपकी नज़र में काम नहीं कर पा रहे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर दिलचस्पी ले ना तो बीच का रास्ता निकल जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, अगर वो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं कि लोग लुट रहे हैं तो वो अलग बात रही। अगर वो सीरियस हैं कि लोगों को नुकसान ना हो, लोगों के बच्चे भूख से न मरें, अगर वो सीरियस है तो वो बीच का रास्ता क्या नहीं होता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, ये तो मामूली सी बात है। इतना कौन सा तूफान है कोविड का यहाँ पे? कोई दिल्ली वाला महाराष्ट्र वाला तूफान तो नहीं ना यहाँ पे। इसका मतलब अगर वहाँ ये हो जाए सारा, अगर ये सिस्टम दिल्ली में हो जाए, यहाँ की इकोनॉमी तो माइनस 1,500 हो जाए, फिर यहाँ की जीडीपी तो 1,500 माइनस हो जाएगी। ये सिस्टम दिल्ली में चले, इकॉनमी भी चलानी है, कोविड के साथ साथ भी चलना है, एसओपीज़ लेके चलना है, कैसे इसको मैनेज करना वैसे चलना। आप 4 मुलाजिम को रहे नाके पे, वो भी अपने आप को बड़ा वो 30 मार खान समझ के गाड़ी रोको, ये करो वो करो। यार एक सिस्टम है। अगर कोई आया है उससे टेस्ट, आप लखनपुर आते हो, स्टेट क्रॉस करते हो, क्या वहाँ पे ऐसी दादागिरी होती है? वहाँ गाड़ी लगती है, सर आइए टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके अंदर आ जाते हैं। मैंने 4 चक्कर लगाए इस महामारी में। मैं दिल्ली गया, जब स्टेट एंटर करते हैं, बाकी स्टेट में कोई टेस्ट नहीं है, जब स्टेट एंटर करते हैं बड़े तमीज़ से, वहाँ बूथ बने हैं, वहाँ पे आके वो टेस्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर पॉजिटिव है, मैसेज तुरंत जाता है कि ये बंदा पॉजिटिव है, इसको आइसोलेट कर दो, जहाँ भी क्या करना है। वो सिस्टम यहाँ होना चाहिए था। तो ये एक ऐसा सिस्टम यहाँ बना के रखा है, 4 लोग बैठते हैं नाके पे तो वो नहीं देखते आगे बंदा कौन है। यार फैमिली है, क्या है, एक बात नहीं जी, साहब से पूछो। यार साहब लोग अपनी खुद फैमिली लेके जा रहे हैं, जाई में एंजॉय कर रहे हैं, टूरिस्ट को रोक रहे हो आप, जिससे इकोनॉमी बूस्ट होती है। आपका क्या नाम है और कौन से एसोसिएशन है? मेरा नाम तारिक चौधरी है, मैं होटल एंड एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ। अब जो है मैं एक दूसरे युवा से भी बात करना चाहूँगा, आखिरकार ये अपनी तीखी बात रख पाएंगे कि नहीं, ये भी एक देखने के लिए दिलचस्प बात रहेगी, क्योंकि युवा है, युवा ज़्यादातर पे जोश में रहते हैं। इस समय आप जो है भद्रवाह के कौन सी एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और क्या नाम है? सबसे पहले फिर मैं सवाल पूछूंगा। मेरा नाम मोहसिन गनाई, मैं ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट हूँ, ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रेसिडेंट भद्रवाह से। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि तीखी बात आपकी तरफ से क्या निकलने वाली है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ निकलेगी? क्या गुस्सा 2 सालों से जो लगातार आप झेल रहे हैं उसके ऊपर निकलेगी, या किस बात के ऊपर निकलेगी? भाई साहब, पहले तो बोलूँगा आपको, 2 साल नहीं, हमें 3 साल हो गए जो बेकार कर दिया हुआ है इन लोगों ने। अब इनसे एक बात ये पूछना चाहता हूँ, लोकल इंतज़ामिया तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। 3 साल से जो हमारा चल रहा है, तो क्या मतलब वो पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर ने जो डिमोट, क्या मतलब हर स्टेट को प्रमोट करना होता है, ये लोग हमें डिमोट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे, ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक बार कर ले, हमें बता दें कि एक डिसीजन लें तो हम उस पर चलेंगे। कभी ये रात को एक डिसीजन आती है, कभी दूसरी डिसीजन आती है। और फिलहाल ट्रांसपोर्ट के ऊपर देखो, हमारा जो रेवेन्यू जाता है दुनिया जानती है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट देती है। तो क्या मतलब 3 साल से ना हमें रेवेन्यू तो पूरा ले रहे हैं, क्या मतलब जो हमारे किस्त वगैरह, जो भी किस्त में इंटरेस्ट वगैरह, जो कागज़ की फ़ीस है, जो भी कहाँ जहाँ पे पैसा लग रहा है, जहाँ पे हमारा 10 रुपये लगता था वहाँ पे हमारा 30 रुपये लग रहा है। अब ये नहीं मालूम है अभी जो हमारा जो गाइडलाइंस नहीं आएंगी उसमें कितना ये 4 टाइम लेंगे, 5 टाइम लेंगे। ये समझ नहीं आती कि पागल कर देंगे इंसान को ये, कि जो युवा हैं लोन लेके हैं। मेरी ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूँ कि 75% युवा हैं, सारे जवान तक बस है, और सब ने लोन्स लिए हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, MA BA सब करके बैठे हैं। जिसको नौकरी नहीं मिली है तो गाड़ी चला रहा है। और गाड़ी कैसे चलेगी? जब कोई यहाँ पे आएगा। जब ये आने ही नहीं किसी को देते, फिलहाल तो ये बोलते हैं आओ, ऊपर से सेंटर से कोई ऑर्डर आता है वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब ऊपर कोई बैठा है, नीचे कोई बैठा है, इनकी आपस में तालमेल नहीं है।
सेंटर की और स्टेट की तालमेल ही नहीं है। सेंटर कोई ऑर्डर देता है तो स्टेट वो चलाती नहीं, मानती नहीं है। तो हम पागल हो जाएंगे, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्या काम कैसे करें। आपकी एसोसिएशन की तरफ से क्या बातचीत, आप जो है इस समय मांग क्या है आपकी? मांग हमारी यही है कि अगर ये जो कोविड चल रहा है, हम मानते हैं महामारी चल रही है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, कई लोगों से घरों से लोग गए, मेरे घर से लोग गए, मेरी बुआ गई इस दुनिया से, जो कोरोना से डेथ हुई उनकी, हम मानते हैं। मगर उसका एक तरीका होता है, ये नहीं है कि कोई टीचर वहाँ पे बैठा होगा, कोई पीआरओ वगैरह बैठे होंगे तो वो अपनी बाजुओं ऊपर करके तो कोई भी लोग आ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो क्या है, इज्जतदार है, बेइज्जत है, कोई चोर है, लफंगा है, क्या है, वो कुछ नहीं देखते। बस दाड़ेशाही से बात करेंगे, चलो भाई गाड़ियाँ साइड पर लगाओ, कोई नहीं जाएगा वो जिसका फ़ोन चलेगा, जहाँ पे फ़ोन चलेगा वो गाड़ी ऊपर पास होगी। असली बात यहाँ पे जो है सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप भी कुछ बात रखना चाहते हैं, आप आगे आइए। रखना चाहता था ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कांत डोगरा। सर क्या कह रहे थे आप? मुझे एक ही बात यहाँ पर कहनी है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर भद्रवा की, ये टोटली फेल है, टोटली फेलियर है ये। और यहाँ पर हर मजलूम आदमी को यहाँ पर ये तंग करते हैं यहाँ पर। आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो डेस्टिनेशन है हमारा जाई है, ये ऊपर पदरी है, जब जो भी बाकी जो घूमने की जगह है, वो जब वहाँ से आते हैं सबको वहाँ पर, किसी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, किसी को वहाँ पर पकड़ लेते हैं, और जो टेलीफोन के थ्रू आते हैं उनको सबको वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये कोई तरीका थोड़ा ही है। या तो बंद करना तो साला सबको बंद कर, तरीका ही गलत चला है, बंद कर दो, दादागिरी चली। और अगर ऐसा होगा कि किसी को छोड़ा जाएगा तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी ख्याल रखूंगा। बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे उसको। तो ये देखिए आप, लोगों में कितना गुस्सा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की मैनेजमेंट में सवाल उठा रही है जनता, और यहाँ पे जितनी एसोसिएशनें जुड़ी हैं। एक और युवा मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे सीधे जानना चाहेंगे क्या नाम है सर और कौन सी एसोसिएशन के साथ है? देखिए, मेरा नाम मेहरान है और मैं ट्रैवल टूरिज्म ट्रेड एंड एडवेंचर एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, और एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहूँगा बाइसनेस की, मतभेद जो हमारे साथ हो रहा है, और जो हमारे पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट डोडा के टूरिज़्म के साथ जो एक बहुत ही बड़े लेवल पे बाइसनेस हो रही है। मैं उस पर एक सवाल उठाना चाहूँगा कि ऐसा स्पेशली डिस्ट्रिक्ट डोडा में भदरवा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपका इसके पीछे क्या रीज़न है? जब आपका कश्मीर खुला हुआ है, जब आपका कश्मीर के मेन टूरिस्ट स्पॉट्स हर जगह पे आपने SOPs बनाई हैं, आपने बूथ्स बनाए हुए हैं, फिर आप पर्टिकुलरली भदरवा में ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा यहाँ पे कि आज के टाइम पे जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, बीट पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपकी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट सब जगह पे उनके नए CEO जो है वो अपॉइंट हो गए हैं, पर भदरवा में सो फार देयर इज़ नो CEO विच हैज़ बीन अपॉइंटेड। ऐसा क्यों है? जब तक यहाँ पे कोई आप रहबर नहीं बिठाएंगे, कोई ऐसा इंसान नहीं बिठाएंगे जो हमें गाइड करेगा, जो हमारी चीज़ों को अप्रूव करेगा, तो हम लोग अपना काम कैसे चलाएंगे यहाँ पे? अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कोई अगर आप जो है कोई ऐसी सजेशंस जो प्रशासन को देना चाहें कि किस तरीके से स्मूथली आप टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं, टूरिस्ट आएगा बाहर से तो उसको भी लोग आ सकते, ऐसा आपके पास सुझाव है जो आप देना चाहें? देखिए, एसोसिएशन का काम ये होता है टू गो बाय हैंड इन हैंड। आप अपना टूरिज़्म भी चलाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट भी कीजिए, और साथ साथ आप इन दोनों किश्तियों को चलाएं। तो मेरी सजेशंस इसमें यही रहेंगी कि अगर आप, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, वो हमारी एसोसिएशंस को इतना सपोर्ट कर दें कि जो बेसिक चीज़ें हम आज मांग रहे हैं, जैसे कि जो हमारा वीकेंड रहता है, वीकेंड एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक बड़ा सूटेबल टाइम रहता है बाहर निकलने का, मतलब टूरिस्ट अपना टाइम निकाल पाते हैं और हम जैसे लोग अपना जो है रोज़गार जो है वो बना पाते हैं। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, आप हमें छोटे छोटे जो बूथ्स हैं, स्पेशली जो हमारे टेस्टिंग बूथ्स हैं, वो हमें हमारी मेन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे बना दें आप, और हमारे साथ ताउन बनाए रखें। हम भी कोऑर्डिनेट करेंगे आपके साथ, आप हमारे साथ बायसनेस ना करें, हमें आप अलग ना रखें, हमें आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना करें। इसी अगर आप ये सब चीज़ें ना करें तो ही ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम लोग इस टूरिज़्म को, बस खासकर भदरवा के टूरिज़्म को एक पीक पे ला जा सकते हैं, और यहाँ का जो लोकल यूथ है और यहाँ का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए जो है हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एक और जो है यहीं पे मौजूद हैं, ये भी काफ़ी उत्सुक हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि तीखी बात इनसे भी करनी चाहेंगे। काफ़ी आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव मेरे को दिखाई देते हैं। क्या है आपके दिल में इस समय, क्या मतलब तीखी बात क्या रखेंगे? सर बहुत कुछ बोलने
के लिए है मगर बोल नहीं सकते हैं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि बहुत बुरी हालत है, बहुत मुश्किल से हमने पहले 2-2, 4-4, 5-5 कमरे बनाए। हाँ जी, आप बनाओ, लोन ले लो आगे। हमारे पास अभी 5-6, 10 एम्प्लॉय भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों का घर चल रहा है, किसी का होटल वाले का चल रहा है, टूरिज़्म में जिसमें कि हमारे टैक्सी वालों का, ड्राइवरों का चल रहा है, मतलब तमाम लोगों का चेन, एक छोटे से लेके बड़े तक हमारी एक चेन चल रही है। मगर जिसमें कि हम पिछले हफ्ते हम डीसी के पास रिक्वेस्ट की थी, सर थोड़ा सा हमारे साथ एक बीच का रास्ता निकालिए जिससे हमारा घर चले, कि ऐसा ना हो कि हम ऐसे भी मर गए हैं, कभी ये यहाँ 370, कभी अब हमारे सारे सीनियर्स लोग ने सब ने बता दी। अब इसके बारे में क्या बताना है कि 370 हुआ जो भी है। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सीधे जानना चाहूँगा, आप एक होटल चला रहे हैं, इस समय रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनकी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या रहती है कि क्या है भद्रवा का माहौल? सर आते हैं, होटल में आते हैं, होटल के बाहर जाने नहीं देते हैं, टिल्लीगढ़ जाओ बंद, ये जाओ पदरी जाओ बंद, वहाँ से आते वो 10-10 हज़ार की बुकिंग कर देते, 15-15 हज़ार की बुकिंग, आते हैं हमारा पैसा वापस करो, हम चला आपने बेवकूफ़ बना के रखा है। सर वही वो घाटी मोड़ जाओ, घाटी मोड़ पे नाका लगा है, जाई बंद, आते हैं ये लो जी हमारे चेकआउट, पैसे ले दो, वापस चले जाओ। मतलब आपका कहना है कि या तो हमारे साथ ये है कि हम इतना तंग और आए हैं कि हमारा ऐसे कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे हमारी रोजी रोटी भी चले, जिससे कि टूरिस्ट जो आए साफ़ सुथरा, जिसको आए, जिसने बुकिंग की है, टेस्टिंग की है, उसको कम से कम होटल तक आने दो। होटल आने के बाद वो होटल में मत रुकेगा, वो जाई भी देखना चाहता है, पदरी भी देखना चाहता है, गुल्ली डंडा भी देखना, ऑल स्पॉट्स ये पिकनिक स्पॉट इन्होंने बंद करके रखे हैं। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ न कुछ ये रास्ता निकाल के जिससे आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मेरे दिमाग में एक बात आई है कि गुलमर्ग में इन्होंने अपने TRCs खोले हुए हैं, अपने हट्स खोले हुए हैं, पटनी टॉप में इनको रेवेन्यू जाता है, TRCs हट वगैरह जो भी होटल्स खोले हुए हैं इन्होंने अपने, और हमारे भद्रवा में एक ये अपना TRC भद्रवा, वो क्यों चलता है? अगर हम लोग यहाँ की आम पब्लिक नहीं है, हम लोगों ने पैसे नहीं खर्चे, हमारे पर बैंक का कर्जा नहीं है, हम लोगों के होटल्स, हम लोगों की गाड़ियाँ बंद होती, तो TRC क्यों खुला होता है सैटरडे संडे? गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो क्यों खुली होती है? बिल्कुल, ये सवाल काफ़ी गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी अपनी जो है बात रखें, क्या कहेंगे? सर मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं लेट पहुँचते हैं, लेकिन उनका सुबह ये प्रोग्राम होता है कि हम पदरी जाएं, तो रात को वो हमारे से प्रोग्राम सारा ले लेते हैं। बट सुबह क्या होता है, जब वो सुबह निकलते हैं तो वो बड़े मतलब ना ऐसा उनका मूड होता है कि वो रास्ते से वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो हमें फ़ोन करते हैं कि हम हमारे चेकआउट हम वहाँ पर पहुँचे ही नहीं, तो वो बार से जाके, और नेक्स्ट टाइम जो दूसरी फैमिली को वो जो मतलब बताते हैं तो गलत इंप्रेशन जाता है, गलत इंप्रेशन जाता है। डोंट गो देयर, सुनो वो कहते हैं वहाँ मत जाओ। एक तो वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ नहीं है, होटल वाले तो बड़े अच्छे हैं, वो सारे कोऑपरेट करते हैं, हमें तो उनको अच्छे तरीके से अटेंड करना होता है, लेकिन आगे जब उन्होंने बाहर जाना है तो वो तो हमारे से पूछ के ही जाएंगे ना वो। अगर आप कुछ कहना देखिए, एक मिनट में बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर था, फैमिली एक थी, हाँ वो आया, SUV थी, गाड़ी मेरे पास रुके थे वो जब ऊपर गए नाल्ठी वाली साइड, तो वहाँ पे जो नाके पे कुछ लोग बैठे थे, उनका कहना था, बकौल उस डॉक्टर का, उनका कहना था कि यार हमें ये बताओ कि आपका ये पदरी रोड पे कोई आदिवासी गांव है? मैंने क्यों? कहते वहाँ नाके पे कोई ऑफिसर बता रहे थे वहाँ मत जाओ, वहाँ आदिवासी लोग हैं, वो पत्थर मारते हैं, मतलब दांत लगाते, काट देते हैं, ज़ोंबी टाइप के लोग। मैंने कहा यार किसने कहा आपसे? लोगों को दे सकते हो, मेरे पास पड़ा, मैं अभी आप बात कर सकते हैं उनसे कि क्या ऐसा हुआ था। मैं हैरान हो गया सुन के। हम इसको प्रमोट करने के चक्कर में डिमोट कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये आपको बता रहा था कि अगर मैं होटल लेवल से भी नीचे लेवल की आके बात करूं, जैसे कि एक कैंप लगाना या एक टेंट लगाना, अब अगर आप अलो नहीं कर रहे हैं, होटल्स में बुकिंग अलो नहीं कर रहे हैं आप लोग, अगर जैसे देखिए एडवेंचर लेवल को हम लोग प्रमोट करते हैं, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे। आप ये जानते होंगे बखूबी कि कैंपिंग ट्रैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको इंटरनेशनली जो है वो पसंद किया जाता है। हमने यहाँ पे US से भी आज से 4 साल पहले लोगों को ला के ट्रैकिंग करवाई हुई है।
तो मैं जब एक मैसेज आप इंटरनेशनल तौर पे ले जा रहे हैं और हमारे खुद के पढ़े लिखे वाइट कॉलर ऑफिशियल्स अगर ऐसी बात आके रख देते हैं उनके सामने कि यू आर नॉट सपोज टू गो टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन बिकॉज द पीपल आर नॉट गुड, ठीक है। सर बिल्कुल, इसमें एक मैं सवाल यहाँ से आपको करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं ये भी सोच सकती है कि आपको जो है टूरिस्ट स्पॉट पे जाके गैदरिंग नहीं करनी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, इसीलिए कहीं ना कहीं क्या आपके इस एरिया में स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, क्या सोचते हैं? देखिए मेरा सवाल, मैंने आपको जैसे अपने फर्स्ट जो इंटरव्यू में बताया कि पहलगाम कितनी बड़ी डेस्टिनेशन है और वहाँ पे दिन में हज़ारों में नहीं लाखों के हिसाब से लोग आते हैं, गाड़ियाँ आती है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इतना गैदरिंग तो बदरवा में नहीं है ना, और यहाँ पे भी अगर कोई भी फैमिली बी इट लोकल और एन आउटसाइडर फैमिली अगर निकलती भी है तो वो बाहर जाके मिलते थोड़ी हैं। पीपल हैव देयर ओन स्पॉट्स, सब अपने अपने स्पॉट्स पे जाके बैठ रहे हैं। और अगर उनकी टेस्टिंग हुई होगी, अगर हर टेस्ट, जो मेरा एक इकलौता सजेशन ये है कि अगर आपकी टेस्टिंग हुई है फिर आप तो ऑब्वियसली आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है वेदर समबडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो हम सब यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, आप हमारे स्पॉट्स के बाहर नाका ना लगाएं, आप वहाँ पे एक बूथ बना दें, आप उसको पैसा कलेक्ट करने का सेंटर ना बनाएं, आप वहाँ पे एक बूथ बनाएं जहाँ पे आप लोगों की टेस्टिंग करें और टेस्ट करके आप लोगों को अलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है आखिरी में एक और हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी रह चुके हैं, अब आपसे भी मैं जानना चाहूँगा क्या सोचते हैं आप, मतलब इस समय जो हालात बने 5 दिन आपको जो है अलो किया जाता है कि आप बाज़ार खोलें या कुछ भी अलो करें, उसके बाद वीकेंड पे लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लगाया जाता है, इस पे आपकी क्या सोचना क्या है? मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि ये सब हुकूमत की नाकामयाबी है। अगर हुकूमत चाहती कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करती, एक पॉलिसी मैटर तैयार करती कि किस तरह इस वक्त कोविड को हराना है और लोगों को चलाना भी है, मैं हमारे चुने हुए लीडर यहाँ आवाज़ बुलंद नहीं करते, आज तक वो सामने नहीं आए। हमने उनको चुना, जैसे कि ब्लॉक चेयरमैन हमने बनाए हैं, आज तक हमने उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनी कि वो यहाँ की लोगों की आवाज़ सामने रखें। तो ये हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फेलियर आपके एरिया का है? पॉलिटिकल तो जीरो है यहाँ, कुछ नहीं है यहाँ, वो चाहते ही नहीं है। और इस वक्त अब तो आपको फरमान आपसे मैं देखिए मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके पास अभी आपके पास इस समय बीडीसी चेयरमैन है, आपके पास डीडीसी चेयरमैन, आप लोग नहीं करते। हमने पिछले 1 महीने से उनको कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ सामने पहुँचाओ, उनको ये फ़र्ज़ दिया गया है, हमने उनको चुना है कि हमारी आवाज़ सामने पहुँचाई जाए, लेकिन किसी ने ये आवाज़ बुलंद नहीं की। तो ये बदकिस्मती है यहाँ की हुकूमत की, और हमने हुकूमत को सामने लाया, बीजेपी हुकूमत को हमने लाया है, लेकिन आज उनका रिजल्ट देखिए आपके सामने क्या है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी तीखी बात। इस समय ये प्रोग्राम हमने भरवा से रिकॉर्ड किया और लोगों की क्या प्रॉब्लम है वो सुनने की कोशिश की, और ख़ास तौर पे ये लोग काफ़ी दिल से, मैं कहूँगा दिल से दुखी हैं इस बात के लिए कि कहीं ना कहीं इनकी जो किस्तें, इन्होंने जो भी इनका जो है बैंक लोन है या कोई और ऐसी समस्या है, बड़े बड़े 3-3, 4-4 स्टोरीज़ इन्होंने बिल्डिंग्स, होटल्स बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें आता कोई नहीं। अगर आता है उसके बाद उसको कहीं घूमने जाना है या और भी कहीं समस्या है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उनको सामने आ रही हैं, जिसके चलते आज ये लोग इकट्ठा होकर प्रशासन को एक बार फिर से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तीखी बात को लेके हम लगातार हाजिर होते रहेंगे, आगे भी बने रहिए जेके टाइम्स के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।